हेलो दोस्तों, आज मैं एडवोकेट रोहित आपको बताऊंगा कि मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम 1939 होता क्या है। यानी कि मुस्लिम लॉ के अनुसार विवाह विच्छेद के क्या क्या नियम होते हैं, ये कहाँ पढ़े जाते हैं। ये मुस्लिम विवाह अधिनियम 1939 में पढ़े जाते हैं। ठीक है। इस जो कानून को अनुमति मिली थी, इसको कानून का रूप जो दिया गया था वो 17 मार्च 1939 को दिया गया था। और इसमें ये चीज़ बताया गया है कि भाई विवाहित स्त्रियों द्वारा, मुस्लिम विधि के अधीन विवाहित स्त्रियों द्वारा विवाह विच्छेद यानी कि तलाक के मुकदमों से संबंधित मुस्लिम विधि के उपबंधों का समेकन किया जाए और उन्हें क्लियर किया जाए कि भाई किसी विवाहित मुसलमान स्त्री द्वारा इस्लाम धर्म के त्याग के उसके विवाह बंधन पर प्रभाव के बारे में शंकाएं दूर की जाएं। और इसमें आगे भी बहुत सारी बातें हैं। इसका सेक्शन 1 कहता है कि भाई इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मुस्लिम विवाह अधिनियम 1939 होगा। और इसका सब सेक्शन 2 कहता है, वन का सब सेक्शन 2 कहता है कि भाई इसका विस्तार जो होगा पूरे भारत में होगा। जितने भी राज्य केंद्र शासित प्रदेश हैं, संपूर्ण भारत में इसका प्रभाव होगा। सेक्शन 2 यानी कि धारा 2 कहती है कि भाई विवाह विच्छेद अधिनियम के आधार पर तलाक की क्या क्या आधार हैं। मुस्लिम विधि के अधीन या मुस्लिम लॉ के अनुसार एक मुस्लिम महिला विवाहित जो मुस्लिम धर्म से बिलोंग करती है, वो विवाह के विच्छेद के लिए कौन कौन से आधार पर अपने तलाक के लिए मुकदमा दायर कर सकती है अपने हस्बैंड पे। देखो, उसकी कंडीशन 7 कंडीशन है, 7 कंडीशन है। नंबर 1 क्या है? 4 वर्ष से पति का कोई ठौर ठिकाना ज्ञात नहीं है, यानी कहाँ रह रहा है, किसके साथ रह रहा है, कुछ नहीं पता। तब भी पत्नी जो है अपने पति के खिलाफ मुकदमा दायर कर सकती है, वाद दायर कर सकती है तलाक के लिए। सेकंड कंडीशन क्या है? पत्नी जो है, सेकंड कंडीशन ये है कि पति ने 2 साल तक लगातार, हस्बैंड ने 2 साल तक उसके खाने खर्चे की व्यवस्था नहीं की, भरण पोषण की कोई व्यवस्था नहीं की, और करी की भी तो वो उसमें करने में असफल रहा, कर नहीं पाया। तीसरी कंडीशन ये है कि पति को किसी ऐसे मुकदमे में सजा हुई ही है कि पति को किसी ऐसे अपराध के लिए सजा हुई है जो सजा उसको 7 साल या उससे अधिक की के लिए उसको सजा मिली है, तब भी उसकी पत्नी उसको तलाक दे सकती है। चौथी कंडीशन ये है कि पति 3 वर्ष तक, समझिए इस चीज को, 4 कंडीशन जो है तलाक की, पति 3 वर्ष तक अपने वैवाहिक कर्तव्यों का पालन करने में समुचित कारण बिना असफल रहा। देखो, शादी होने के बाद जो हस्बैंड के कर्तव्य होते हैं, अपने परिवार को चलाना, अपने बीवी को एक समाज में अच्छी पहचान, ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं हस्बैंड के लिए, जो करने में वो असफल रहता है लगातार 3 वर्ष तक। तब भी पत्नी जो है अपने पति के प्रति, पति के खिलाफ क्या कर सकती है? तलाक का मुकदमा दायर कर सकती है। पांचवी कंडीशन क्या है? पति विवाह के समय भी नपुंसक था और बराबर नपुंसक रहा है, यानी कि वो अपने हस्बैंड होने के नाते, यानी कि पति होने के नाते, यानी कि एक पति होते हुए अपनी पत्नी को एक पति का सुख नहीं दे पाया, तो ये भी एक तलाक का कंडीशन बन जाती है पत्नी के लिए। छठी कंडीशन ये है, 6 नंबर पे ये है कि पति 2 वर्ष तक उन्मत्त रहा या ऐसे किसी रोग से पीड़ित रहा जो छुआछूत से चलता हो, तब भी पत्नी जो है अपने पति के खिलाफ मुकदमा दायर कर सकती है तलाक के लिए। 7वीं कंडीशन क्या है? 15 वर्ष की आयु प्राप्त होने से पहले ही उसके पिता या उस अन्य संरक्षक ने उसका विवाह किया और उसने 18 वर्ष की आयु प्राप्त होने से पहले ही विवाह का निराकरण कर दिया। मुस्लिम महिला जो है, उसकी जो शादी हुई थी वो ऐसे समय पर हुई जब उसकी उम्र जो थी 13 साल थी, 14 साल थी, 14.5 साल थी, इस तरीके से। लेकिन जब वो 18 साल की हुई तो उसको पता चला कि भाई मैं शादीशुदा हूँ और मैं अब तलाक लूँगी, तो वो ले सकती है, क्योंकि वो जब नाबालिग थी 18 साल के बाद में उसको शादी कंटिन्यू करेगी या नहीं करेगी उसको पूरा राइट है। उसके बाद में 7वीं कंडीशन ये है कि पति उसके साथ क्रूरता से व्यवहार करता है। मतलब ये है, मतलब हस्बैंड अगर
अपनी वाइफ को मारता है, उसके साथ गलत व्यवहार करता है, रफली बिहेव रखता है, उसको जीवन दुखी करता है उसका, भले ही ऐसा आचरण शारीरिक दुर्व्यवहार की कोटि में ना आता हो, तब भी पति के खिलाफ पत्नी मुकदमा दायर कर सकती है, डिवोर्स पिटीशन फाइल कर सकती है। उसमें सेकंड दूसरी कंडीशन ये है कि कुख्यात स्त्रियों की संगति में रहता है, ग्रहित जीवन बिताता है नहीं है, है ना भाई। शादी के बाद किसी ऐसी महिला के साथ रहता है जो महिला पारिवारिक नहीं है, मतलब गलत तरीके से वो समाज में जिसकी छवि खराब बनी हुई है ना, या किसी वैश्या या किसी रखेल के साथ रहता है, तब भी पत्नी अपने पति को तलाक दे सकती है, या उसे अनैतिक जीवन बिताने पर मजबूर करने का प्रयत्न करता है, मतलब उसको इतना बंधन में रखता है कि वो अपना जीवन जीने की कोशिश करती है, लेकिन उसका हस्बैंड उसको जीवन जीने की इजाज़त नहीं देता है, उसकी अपनी पर्सनल इच्छाएं जो हैं वो हस्बैंड पूरी नहीं करने देता है। अगली कंडीशन ये है, उसकी संपत्ति का व्ययन कर डालता है, मतलब पत्नी की कोई संपत्ति थी, यानी कि अपने मायके से कुछ दहेज लेकर आई, उसके कोई स्त्री धन वगैरह जो भी था, दान दहेज या जो स्त्री धन, मतलब जो उसकी ज्वेलरी थी, वो भी उसको बेच डालता है और अपने विधिक अधिकारों का प्रयोग करने से रोक देता है, तो वहाँ भी पत्नी तलाक ले सकती है। अगली कंडीशन यह है कि धर्म को मानने या धर्म कर्म के अनुपालन में उसके लिए बाधक होता है, मतलब जैसे कोई महिला नमाज अदा करती है तो उसको पति करने नहीं देता है, रोज़ा रखती है तो पति नहीं करने देता है, यह धर्म से जुड़ी हुई कोई और बात करती है, तब भी वह अपने पति को तलाक दे सकती है। यदि उसकी एक से अधिक पत्नियां हैं, ठीक है, यदि उसकी एक से अधिक पत्नियां हैं तो कुरान के आदेश अनुसार उसके साथ समान व्यवहार नहीं करता है, तब भी उसको तलाक के लिए हक है पत्नी का कि वो तलाक अपने हस्बैंड से ले सकती है। अगली कंडीशन ये है कि कोई ऐसा अन्य आधार जो मुस्लिम विधि के अधीन विवाह विघटन के लिए विधि मान्य है, ठीक है, ये इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट था, ठीक है। उसके बाद में जो धारा 3 है वो कहती है कि पति के वारिसों पर सूचना की तामील किया जाना जब पति का ठौर ठिकाना ज्ञात नहीं है, मतलब पत्नी ने तलाक के लिए वाद दायर किया, लेकिन पति जो है अपने घर पे नहीं है, वो अपने परिवार छोड़ के भाग चुका है, वो बच रहा है, भागने की कोशिश कर रहा है और वो उसका पता नहीं है कहाँ रहता है, तो पति के जो वारिस हैं, माँ बाप बहन भाई परिवार, उनको सूचना की तामील की जाएगी कि भाई अपने बेटे को अपने भाई को ला के दो, कहाँ है या उसका पता बताओ। किसी ऐसे मुकदमे में जिसे धारा 2 का खंड 1 पर लागू होता है, ऐसे व्यक्तियों के नाम तथा पते वादपत्र में लिखे जाएंगे जो मुस्लिम विधि के अधीन पति के वारिस होने यदि वादपत्र फाइल करने की तारीख को उसकी मृत्यु हो जाती है। देखिए दोबारा समझिए, ऐसे व्यक्तियों के नाम व पते उस मुकदमे में लिखे जाएंगे जो मुस्लिम विधि के अधीन पति के वारिस होते यदि वादपत्र फाइल करने की तारीख को उसकी मृत्यु हो जाती है। दोबारा समझिए, मतलब अगर कोई पत्नी अपने पति के लिए मुकदमा दायर करती है तलाक के लिए और उसकी वाद फाइल करने की तारीख को उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसके परिवारों के नाम उस मुकदमे में आएंगे। वाद की सूचना की तामील ऐसे व्यक्तियों पर की जाएगी और ऐसे व्यक्तियों में वाद में सुनवाई का अधिकार होगा। यदि पति की मृत्यु हो चुकी है तो पति से संबंधित नातेदार उस मुकदमे में पैरवी करने के हकदार होंगे, परंतु पति के चाचा तथा भाई को यदि कोई हो एक पक्षकार के रूप में उल्लिखित किया जाएगा, भले ही वे वारिस ना हो। सेक्शन 4 कहता है कि अन्य धर्म में संपरिवर्तन का प्रभाव, भाई किसी विवाहित मुसलमान स्त्री द्वारा इस्लाम धर्म का त्याग या इस्लाम से भिन्न किसी धर्म में उसका संपरिवर्तन से स्वयंवेव या विवाह विघटन नहीं होगा। अगर कोई महिला इस्लाम धर्म त्याग देती है या इस्लाम से भिन्न किसी धर्म में रहना शुरू करती है, कोई और धर्म अपना लेती है, तो वो तलाक का कारण नहीं है, तलाक का आधार नहीं है। परंतु ऐसे त्याग या संपरिवर्तन के बाद वह स्त्री धारा 2 में उल्लिखित आधारों में से किसी भी आधार पर अपने विवाह के विघटन के लिए
डिक्री प्राप्त करने की हकदार होगी। परंतु यह इस धारा के उपबंध किसी अन्य धर्म से इस्लाम धर्म में संपरिवर्तित किसी ऐसी स्त्री को लागू नहीं होंगे जो अपने भूतपूर्व धर्म का पुनः अंगीकार कर लेती है। 5वां सेक्शन मेहर के अधिकारों को बताता है। इस अधिनियम की कोई भी बात विवाहित स्त्री के किसी ऐसे अधिकार पर प्रभाव नहीं डालेगी जो उसके विवाह विघटन पर उसके मेहर या मेहर के किसी भाग के बारे में मुस्लिम विधि के अधीन हो। धारा जो इसकी सेक्शन 6 है वो खत्म है, अब इसमें रिपील कर दिया गया है, इसको खत्म निरसन कर दिया गया है। ठीक है, तो ये जो है मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1939 था। मैंने आपको डीपली समझा दिया है और आप इसको समझिए। बहुत ज़्यादा सेक्शन नहीं है ये, आने वाली जुडिशरी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए एक्ट के साथ आसान भाषा में। नमस्कार।